शादी के बाद हर लड़की एक अच्छी ससुराल का सपना लेकर पति के घर आती है। लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे तू चुप कर, अपना काम कर। ये घर के मसलों में तू दखल ना दिया कर, यही अच्छा होगा तेरे लिए, समझी? बहू पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो सीनू, मुझे भी नहीं पता माँ किसे पैसे देती है और क्यों। ना मैंने कभी देखा ना पूछा। अरे लेकिन पूछना चाहिए ना। आप नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर लाते हैं, माँ को देते हैं, तो पूछने का हक तो बनता ही है ना। सीनू की बात को पति भी टाल देता है। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ दीदी, सास कहाँ है आपकी? वो तो मंदिर गई हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? कुछ है क्या, बताओ। अरे नहीं नहीं दीदी, हमका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमका एक बात समझ में नहीं आवत है दीदी कि आपके पापा ने आपकी शादी ही काहे कर दी है। अरे देखे माँ, तो आप बड़ी सुंदर लागत हो और सुंदर भी हो। अरे तो ये लोग भी तो सुंदर हैं, अच्छे हैं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, और क्या चाहिए? लेकिन दीदी, आप तो इनकी दूसरी बीबी है ना। पहली शादी की बात ये लोग बताइन है कि नहीं तुमका? इतना सुनते ही सीनू के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल जाती है। वह रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती हैं। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो तूने रोना पीटना मचा रखा है? माँ जी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने? क्या मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ? अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चलो अच्छा है, तुझे पता चल गया। हम लोग भी परेशान हो गए थे दिखावा कर करके। सास बेटे को आवाज लगाती है। आजा राजू, तू आजा बाहर। अरे तेरी बीबी को भी पता चल गया है कि तेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अच्छा है तुझे पता चल गया। अब इज्जत के साथ तुझे रहना है तो यहाँ रहो, वरना तुझे पता है ना तेरा बाप हार्ट का पेशेंट है। बीवी चुप हो जाती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने ऐसा किया क्यों। रात में पति शराब पीकर घर आता है। अरे बेटा, लग रहा है आज तो तेरी पार्टी थी, क्यों? नहीं माँ, आज खुशी में नहीं, मैंने गम में पी रखी है। वो क्या है ना माँ, आज कोई मुर्गा नहीं फंसा, इसीलिए आज कमाई नहीं हुई। अरे रे रे, नजर लग गई मेरे बेटे को। कोई बात नहीं बेटा, कल देख लेना। अरे कल तो कोई न कोई मुर्गा फंस ही जाएगा तेरी कमाई के लिए। अच्छा चलो छोड़ो बेटा, कल जो है ना मकान मालिक आ रहा है, उसके किराए के पैसे देने के लिए है ना तेरे पास? सीनू माँ बेटे की बात को सुन लेती है। अब उसे पता चलता है कि जिस मकान को उन लोगों ने अपना बताया था वो भी किराए का है। फिर अगली सुबह, माँ जी, ये मकान तो किराए का है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे पापा से कहा कि ये मकान आपका है। और क्या क्या झूठ बोल रखा है आप लोगों ने, अभी से बता दीजिए। अरे तेरी जुबान तो बहुत चलने लगी। रुक, मैं अभी करती हूँ तेरा इलाज। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। न उसे कुछ खाने को देती है और न पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कम से कम मुझे एक गिलास पानी तो दे दीजिए। अब आ गई ना लाइन पे, बड़ी आई है हम लोगों का हिसाब किताब लेने वाली। अभी देते हैं तुझे हिसाब किताब। अब कायदे से रहना है तुझे तो बोलो। अब से तू घर का सारा काम करेगी, बाहर जाने की और अपने घर वालों से फोन पर बात करने की तो तू सोचना
समझ गई या और अच्छे से समझाऊं तुझे? सीनू रोने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि उसके पिताजी ने शादी करने से पहले इन सब बातों का पता क्यों नहीं लगाया। लेकिन अब किसी को कोसने से क्या फ़ायदा, शादी तो हो चुकी है। मुझे सब मंजूर है, बस मुझे एक गिलास पानी तो दे दीजिए। सास दरवाज़ा खोलती है और सीनू को पानी देकर सारे नियम समझा देती है। रात को सीनू अपने पति से पूछती है, आपने अपनी पहली बीवी को क्यों छोड़ा? क्या हो गया था? और आप क्या काम करते हैं जो कल आप ऐसी बात कर रहे थे? पहली? अरे मैंने तो 3 बीवी छोड़ी है। और तुम भी बहुत बोलती हो, लगता है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाओगी। सीनू, जिसका दिमाग पहले से ही ससुराल से हट चुका था। हाँ, चल नहीं पाऊंगी। वैसे आप काम क्या करते हैं ये भी जरा बता दीजिए। और हाँ, ये आप रोज रोज पीते क्यों हैं? देखो, ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, तो लोगों को धोखा देकर पैसे लूटते हैं हम लोग। है कोई दिक्कत तुमको? सीनू समझ जाती है कि पूरी शादी ही धोखे की थी, लेकिन क्या करती, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं और अच्छे भी दिखते हैं, फिर आप ये काम क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपका साथ दूंगी, बस आप ये गलत काम छोड़ दीजिए। पति सीनू की तरफ देखता है और रोने लगता है। अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं आप? जानती हो, इंजीनियर था मैं, अच्छा खासा कमाता था, अच्छी खासी जिंदगी थी, लेकिन माँ ने सब बर्बाद कर दिया। ये आपकी असली माँ है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वो मुझसे कभी ऐसे काम नहीं करवाती। सीनू सब समझ जाती है कि माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं पापा से बात करूंगी, बस आप कल से ये काम मत करिए। सीनू अपने पति को बहुत समझाती है और उसको सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती है। पति सीनू की बात मान जाता है और अगली सुबह सीनू की सास दरवाजे पे चिल्लाती हैं, बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? अरे चाय क्या तेरी माँ बनाएगी? बहू बाहर आती है और सास को चाय बना के देती है, फिर खाना बनाने में लग जाती है। अरे इतनी सुबह सुबह खाना? क्या तेरे घर वालों का लंगर लगा है क्या? तभी पति तैयार होकर रसोई में आ जाता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है, मैं आज से नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे जो मोटा पैसा धोखाधड़ी में है वो पूरे महीने काम करके कहाँ मिलेगा बेटा? तभी सीनू झट से बोल पड़ती है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का जो आपको कभी भी जेल भेज सकता है? जिंदगी में सुकून भी तो होना चाहिए ना। इतना सुनते ही सास आग बबूला हो जाती है। अच्छा, तो ये है असली समस्या की जड़। क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? सीनू सास की बात को इग्नोर कर देती है और काम पर लग जाती है। पति को ऑफिस भेजने के बाद, देखिए माँ जी, अगर आपको हम लोगों के साथ अच्छे से रहना है तो रहिए, वरना जो भी ये काले काम कर रहे थे वो सब आपके नाम से थे। और फिर आप तो जानती हैं ना, बहू जो बोलती है पुलिस तो वही मानती है। अरे वाह, एक दिन हुआ कमरे से निकले और इतनी जुबान चल रही है। मैं जैसा कहूँगी मेरा बेटा वैसा ही करेगा। आपका बेटा नहीं है वो, नकली माँ हो आप, मुझे साफ पता चल गया है। अच्छा, तो तुझे ये भी पता चल गया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सास एक बार बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में फिर से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर लेती है। माँ जी, अब आप अंदर ही रहिएगा, बिना पानी खाना के,
जब अकल ठिकाने आ जाए तब बता दीजिएगा। सीनू बाहर जाकर फोन पर सारी बात अपने घर वालों को बता देती है। उसके घर वाले ससुराल आ जाते हैं। भूख की मारी सास सीनू से लाख माफ़ी मांगती है। सीनू के पिताजी दरवाज़ा खोल देते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, राजू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया है। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ, कोई बात नहीं, अब मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। सीनू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे।